श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है कि बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से सुनें। देखिए, भजन में हमारी स्थिति ऊपर की ओर उठ रही है, भजन में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा लक्षण ये है कि भजन में हमारा लोभ उत्पन्न हो जाए। जैसे किसी भी सांसारिक कार्य को जब हम करते हैं तब जब उसमें हमें लाभ होता है, जैसे हमें धन का लाभ होता है तो लोभ उत्पन्न होता है, तो उसी कार्य में हम अधिक श्रम करने लगते हैं। इसी प्रकार भगवान नाम जप में, मंत्र जप में जब आपको लाभ होने लगता है तो आप अधिक से अधिक जप करने का प्रयास करते हैं। जप में आपका श्रम बढ़ जाता है क्योंकि हमारी महत्व बुद्धि बढ़ जाती है। सबसे बड़ा ये लक्षण है कि भगवान का नाम जपने वाला, उसकी संख्या बढ़ जाती है, उसका समय बढ़ जाता है। धीरे धीरे भजन में महत्व बुद्धि होने के कारण जब भगवान नाम की उस पर कृपा होती है तो वो नाम में डूबने लगता है। नाम करते करते वो भाव में तल्लीन होने लगता है, उसे अपने शरीर की सुध नहीं रहती, गाढ़ स्थिति में पहुंच जाता है। लेकिन ये प्रारंभ में बहुत थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत शुद्ध अंतःकरण चाहिए। इससे पहले साधक को भजन में रुचि होती है। रुचि तक पहुँचने के लिए अधिक से अधिक हमें श्रम करना पड़ता है। जब तक हम रुचि तक नहीं पहुँचते, भजन में, नाम जप में जब तक हमारा स्वाद नहीं आता, तभी तक भजन छूटने का डर रहता है। इसीलिए अधिक से अधिक जप करना चाहिए। जिस प्रकार सांसारिक विषयों का जब हमें रस मिल जाता है तो वो विषय हम छोड़ नहीं पाते। कोई भी सांसारिक विषयों का जब हम रस लेने लगते हैं तो वो विषय हम छोड़ ही नहीं पाते। इसी प्रकार जब तक नाम जप में या मंत्र जप में हमारी रुचि न हो जाए तब तक हमें आगे ही बढ़ता रहना चाहिए, श्रम करना चाहिए। सांसारिक कार्यों में जैसे हमारी दक्षता है, अब हर कार्य को बहुत मेहनत से करते हैं, लोभ से करते हैं, चाव से करते हैं, क्योंकि उसमें आगे हमें दिखाई देता है कि हमें इतना लाभ होगा। परमार्थ में, साधन भजन में हमें कुछ दिखता नहीं, लेकिन सत्संग के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। जब तक हमें दूसरों में दोष दर्शन दिखाई देते हैं और कभी भजन करते करते हमें आनंद आता है, कभी भजन करते करते हमें जलन होने लगती है, कभी हम भजन से गिर जाते हैं, कभी अच्छा भजन होता है, कभी भजन ही नहीं होता। इस प्रकार की जब तक स्थिति है तब तक अभी आप रुचि तक नहीं पहुँचे, अभी भजन में आपको स्वाद नहीं मिला है। जब हमें भजन करने में सुख की प्राप्ति होने लगे, आनंद आने लगे और भजन छोड़ के कुछ भी अच्छा ना लगे, दूसरों में जो दोष दृष्टि है उसका बिल्कुल अंत हो जाए, किसी में भी हमें कोई दोष ना दिखे, जितने भी दोष हैं वो अपने अंतःकरण में दिखने लग जाएं, तब समझना चाहिए कि हमारा भजन ठीक चल रहा है। क्योंकि साधक अंतर्मुख होने लगता है और ये तभी होगा जब आपका भजन एकाग्रता से होने लगेगा। जैसे जब आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप के अक्षरों का ध्यान करते हुए
या अपने इष्ट देव की छवि का ध्यान करते हुए जब आप एकाग्र होके बहुत शांति का अनुभव करने लगते हैं, जिस समय अगर ऐसा होने लगा है तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, जैसे आप नाम जप या मंत्र जप कर रहे हैं और आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, बार बार ध्यान आप लगाते हैं, फिर ध्यान निकल जाता है, फिर आप लगाते हैं, फिर आप बहिर्मुख हो जाते हैं, इधर उधर मन चला जाता है, बहुत प्रकार की सोच विचार आने लगती हैं, तो ये प्रारंभिक स्थिति है। अभी आपको और भजन करना है, श्रम करना है। निश्चित मानिए लोभ बढ़ता है भजन करने का, भजन की संख्या बढ़ती है। जब तक आपकी संख्या पूरी नहीं हो जाएगी आपको चैन नहीं मिलेगा, और जितनी भी भाव दशा हैं वो सब भीतर आने लगती हैं, जो भी ऊंची ऊंची स्थिति हैं। लेकिन साधक को ये धीरे धीरे पता चलता है। आप चाहें कि भजन से पहले ही हम भजन का सब अनुभव कर लें सुन के, वो आप नहीं कर सकते जब तक आप भजन नहीं करेंगे, क्योंकि जो साधक भजन करता है उसी को अनुभव होता है। जैसे अगर आपको इष्ट देव के दर्शन होने लग जाएं तो वो आपको ही होंगे, चाहे आप हजारों की भीड़ में हों, उन हजारों को नहीं होंगे। उनके बीच में रहते हुए केवल आपकी आंखों को ही वो दिखाई दें। इसी प्रकार जितने भी साधक हैं जो सुनते तो रहते हैं लेकिन वो भजन नहीं करते। उन्हें भजन की महिमा पता है, नाम जप की महिमा पता है, उन्होंने सुना है, लेकिन वो उसको जपते नहीं हैं, तो उनको अनुभव में नहीं आएगा। और अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको अनुभव में आएगा, एकदम से अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि साधक को अभिमान आने का बहुत खतरा रहता है। साधक कोई अगर भक्ति में भी चलता है तो भी उसे अभिमान आ जाता है, और अभिमान ही उसे गिरा देता है। वो समझ ही नहीं पाता कि अभिमान है क्या। जब अपने में बहुत अधिक अच्छाई, श्रेष्ठता का भाव आए, अपने में पूज्य भाव आए, सम्मान पाने की इच्छा हो, थोड़ा सा कोई अगर निंदा कर दे तो भीतर एकदम अंतःकरण में हलचल मच जाए, तो आप समझें कि हमारे अंदर बहुत अहंकार है। लेकिन इस बात के लिए आपको दुख नहीं करना, ये सबके भीतर होता है। बिना अहंकार कोई जीव ही नहीं रह सकता, वो ब्रह्म हो जाएगा, वो भगवान हो जाएगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक भजन करना है। भजन जितना आपका होगा उतना ही आप अंतर्मुख होंगे, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपनी इंद्रियों की इनकी चाल को आप समझ पाएंगे, और धीरे धीरे आप मन बुद्धि इंद्रियों को भजन में लगा पाएंगे। जितना ये भजन में लगते हैं उतना ही ये पवित्र होते हैं। अभी भले ही आपका मन निकल जाता है इधर उधर, बुद्धि कुछ ना कुछ निश्चय करती रहती है, आप जीभ से जप कर रहे हैं लेकिन कुछ सोच रहे हैं, कुछ निश्चय कर रहे हैं, संसार की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई घटना, तो ये सब हो रहा है। लेकिन आप इसे डरे नहीं, ये होता रहेगा। जब आपका जो नाम जप है वो आधे पेट हो जाएगा, जैसे हम भोजन करते हैं, जब आधे पेट हो जाता है तो हमें तृप्ति का अनुभव होने लगता है। जैसे ही आपका भजन पिछले जो पूर्व पूर्व के कर्म हैं, जो हमारे मन बुद्धि को नचाते रहते हैं, उन्हीं के प्रभाव से ये नाचते रहते हैं। आप ध्यान देना, हमने जो जो सुना है, जो जो देखा है, वही मन चिंतन करता है, बुद्धि वही निश्चय करती है, इंद्रियां जो जो विषयों को भोगती हैं उन्हीं उन्हीं विषयों पर दौड़ती रहती हैं। जो विषय उसने भोगे नहीं उन पे नहीं भागेंगी। तो इसी प्रकार जब पूर्व कर्मों का प्रभाव भजन बिल्कुल नष्ट कर देता है तो ये मन बुद्धि चित्त ये सब शांत होने लगते हैं। स्वाभाविक ही आपका भजन में मन लगने लगेगा। तब आपको पता चलेगा ये कहीं से कृपा हो गई, ये इष्ट देव की या गुरुदेव की विशेष हम पे कृपा हो गई। आप ध्यान दें, आपके भजन ने ही आपके पूर्व जो दुष्कर्म हैं, जो बड़े बड़े पाप हैं, जो आपके मन बुद्धि को जलन दे रहे थे, आपको दुख दे रहे थे भीतर ही भीतर, उनको नष्ट कर दिया है। तो जब ये मन बुद्धि चित्त इंद्रियां सब निर्मल हो जाती हैं तो ये स्वाभाविक ही भजन में लगने लगती हैं, स्वाभाविक ही भगवान की कथा श्रवण में लगने लगती हैं।
और जब और अंतःकरण पवित्र होता है तो इष्ट के दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न होने लगती है। लेकिन हम धैर्य धारण करें। अभी हमें सांसारिक विषय चाहिए, सांसारिक भोग पदार्थ चाहिए, हमारी बहुत सी कामनाएं हैं, इनको भी दोष ना समझें। ये भी कोई ऐसा नहीं है कि हमारे भीतर दोष है अब आप हाय हाय करने लगे, ये सबके भीतर रहती हैं। कई जन्मों से इसी संसार में हम ऐसे ही कामनाएं करते रहे हैं। आप भजन करिए, जब आपको भीतर से तृप्ति मिलेगी ये कामनाएं स्वतः आपकी पूर्ण होती चली जाएंगी। भजन का इतना प्रभाव होता है, जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा। लेकिन अब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना भजन करते हैं। आप अगर आपकी कामनाएं बहुत हैं तो उतना ही अधिक आपको भजन भी करना पड़ेगा, दृढ़ता से भजन करना पड़ेगा, भजन में श्रम करना पड़ेगा। फिर देखिए आपका हृदय कितना आनंदित होने लगता है। समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला भगवान का भजन ही है। अभी तक जिस सुख की खोज में हम रहे हैं, इधर उधर भटकते रहे हैं, हमको तृप्त करने वाला, हमको आनंदित करने वाला सिर्फ भगवान का भजन ही है। इसलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।